क्योंकि उनके महादेव कहा जाता है। केहू केहू कहता है नहीं नहीं सबसे बड़े हनुमान जी हैं, केहू कहता है नहीं नहीं सबसे बड़ा दुर्गा मैया है जो 9 रूप में है। कोई कोई लोग कहते हैं नहीं नहीं अरे सबसे बढ़हन तो गायत्री मैया है। बाबू है एक कलयुग में देवता लोगन का गिनती है। अब तो एक कलयुग में लोग कह रहे हैं नहीं नहीं सबसे बढ़हन शिव चर्चा वाले हैं। कोई कह रहा नहीं नहीं सबसे बढ़हन हरिराम देव सिंह हैं। तो ये बताइए जब सब लोग बढ़हने बात पूजा किया जाए तो किसका किया जाए? बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। इन्होंने कहा बड़ी सुंदर प्रश्न है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि भगवान का नाम है अजन्मा। अब भगवान जन्म लेते नहीं तो कैसे किसी के वहां जाकर के पुत्र बन गए? इन्होंने कहा बड़ी सुंदर प्रश्न है। गुरुदेव हमारा चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने होते हैं? कोई कहता है कि भगवान का कुल टोटल अवतार 24 अवतार है, क्यों कहता नहीं 64 अवतार है, क्यों कहता है 11 अवतार है। तो भगवान का कुल टोटल अवतार कितना है? इन्होंने कहा यो बड़ी सुंदर प्रश्न है। आए महात्मा लोग फिर प्रश्न करते हैं गुरुदेव हमारा 5वां प्रश्न है कि वक्ता वह श्रेष्ठ नहीं है, कथा वक्ता वह श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी बात को बड़ी में कहें। आप खुदा बुद्धिमान हैं, यदि हम छोटी बात को बड़ी में कहने लगे तो अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है। या तो आदमी बैठे बैठे सोने लगेगा आ नहीं तो रास्ता पकड़ के 9 2 11 हो लेगा। इसलिए बोल पड़े कि वक्ता वह श्रेष्ठ नहीं होता है कि जो छोटी बात को बड़ी में कहे, बल्कि वक्ता वह श्रेष्ठ होता है जो बड़ी बात को छोटी में कहे, लेकिन हाँ सबके समझ में आ जाना चाहिए। इन्होंने कहा गुरुदेव सही है। हमारा 6वां और आखिरी प्रश्न है कि भगवान संपूर्ण लीला करने के बाद इस संसार को छोड़ करके कहाँ गए? हमारे 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। सूत जी बोल पड़े आप लोगों ने 6 प्रश्न किया है और 6 उत्तम कोटि के प्रश्न किए हैं, लेकिन ये 6 प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन सबसे पहले अपने गुरु जी को प्रणाम कर लेने दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। यो सूत जी महाराज किनके चेला हैं? सुखदेव गुरुदेव के चेला हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोल पड़े पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर लेने दीजिए, तन गुरुदेव के जीवन में प्रकाश डाल लिया जाए। एक बार गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में सुखदेव जी खेल रहे थे। सूत जी बोल पड़े पहले अपने गुरु जी के प्रणाम कर लेने दीजिए, तो थोड़ा गुरुदेव के जीवन में प्रकाश डाल लिया जाए। गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में सुखदेव जी खेल रहे, बगलिया में सो रही हैं, जगह जगह चश्मा लगाई है ना। हाँ जब गिर जाए फूट जाए चश्मो। हाँ तो यह हुई पंकज व कथा सुने गई 500 चश्मो टूट गया। हाँ बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भाई सुनिए, जैसे ही बोल पड़े गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में सुखदेव जी खेल रहे थे। तो बोले तो राधा रानी बोल पड़ी, बेटा सुखदेव, हाँ माता जी आप अमृत लोक जाइए और जाकर के जन जन में भागवत कथा का प्रचार करिए। सुखदेव जी हाथ जोड़ लिए, माता जी कसम से बता दें सब जगह कहिए, लेकिन हमके मृत लोक जाने के लिए मत कहिए।
नहीं तो यदि मृत लोक हम गया तो हम जाके ही माया में फंस जाऊंगा। जिस माया में सब लोग फंसे हुए हैं कि यह घर भी हमारा है, ये परिवार भी हमारा है, ये बाल बच्चे सब हमारे हैं, इसी का नाम है माया। यही माया में सब लोग फंसे हुए हैं। इसलिए माता जी हमके मृत लोक जाने के लिए मत कहिए, क्योंकि ये महाराज यही माया में तो अच्छे अच्छे लोग फंसे हुए हैं, हम लोग काया हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कि भक्तों को नाच नचाई दियो रे माया की चिड़ैया। भक्तों को नाच नचाई दियो रे माया की चिड़ैया। दुनिया को नाच नचाई दियो रे माया की चिड़ैया। दुनिया को नाच नचाई दियो रे माया की चिड़ैया। उड़ चिड़िया बैठी नारद के सर पर, चिड़िया बैठी नारद के सर पर। उड़ चिड़िया बैठी नारद के सर पर। चिड़िया बैठी नारद के सर पर। का पवन बंदर का मुखड़ा बनाई दियो रे माया की चिड़ैया। बंदर का मुखड़ा बनाई दियो रे माया की चिड़ैया। दुनिया को नाच नचाई दियो रे माया की चिड़ैया। दुनिया को नाच नचाई दियो रे माया की चिड़ैया। ये माया में तो अच्छे अच्छे लोग फंसे हुए हैं, हम और आपका हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। ये जैसे ही बोल पड़े माता जी सब कुछ कहिए, लेकिन हमके मृत लोक जाने के लिए नहीं कहिए। माता जी बोल पड़ी कि बेटा आप मृत लोक जाइए, कसम खाती हूँ कि आपके ऊपर माया काम नहीं करेगा। आइए तब तो सुखदेव जी चल दिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अच्छी कथा सुना रहे हैं। एक तोती पछड़ी है, जो पछड़ी के पेट में बच्चा है वह पछड़ी गर्भधारण है, और उड़ते उड़ते सीधे आई और कैलाश पर्वत पे आके बैठ गई। आइए जैसे ही पछड़ी कैलाश पर्वत पे बैठी, आतौले उस तोती ने एक अंडा दे दी। आइए जैसे ही अंडा को दी, आतौले उसी समय बर्फीली हवा चल दिया। आज जैसे ही बर्फीली हवा चला, बस वह अंडा जो है एक जगह से दूसरे जगह हिलना आरंभ हुआ। हवा जैसे ही चला, अंडा जैसे ही हिला, बस उसी अंडे में दरार पड़ गया। आज जब अंडे में दरार पड़ा और पछड़ी देख रही है कि इतने अंडा में दरार पड़ गया, बस वह सोच ली कि अब ये अंडा में दोबारा जीव का प्रादुर्भाव नहीं होगा। इसलिए कहा कि वह पछड़ी उस अंडा को छोड़ करके चल दी। जैसे ही अंडा को छोड़ी और जोड़ करके उड़ गई। अब कैलाश पर्वत पे रहता कौन है? महाजन बाबू का मम्मी, कैलाश पर्वत पे कौन रहता है? काली माई। वाह, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। राधे राधे। ऐसा बताते रहिएगा। हाँ, जब कहत रह जाए तो हमारी यो समझ में आए ना, भुलाई तो मन पड़ जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कैलाश पर्वत पे रहते हैं भोले बाबा। आतौले तो यार नारद जी के मन में आ गया कि कितना जल्दी हम सुखदेव जी के इस मृत लोक में लावें कि भागवत कथा का प्रचार मृत लोक में हो जाए। नारद बाबा अपने मन में विचार किए, एक बार तो हम झगड़ा लगा चुका हूँ विष्णु और लक्ष्मी में। लक्ष्मी मैया और भगवान विष्णु में तो झगड़ा लगा चुका हूँ, हर ब्रह्मा और सरस्वती में भी झगड़ा लगा चुका हूँ, लेकिन अब की पारी झगड़ा लगाऊंगा शंकर और पार्वती में। यही सोच करके नारद बाबा कहा कि ये बीड़ा बजाए, और बीड़ा बजा के उड़ गए। हर भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा बीड़ा बजा
बजाए और बीड़ा बजा के उड़ते पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। लेकिन कैलाश पर्वत पे जब जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि कैलाश पर्वत पे तो भोले बाबा नहीं हैं, संजोग से पार्वती मैया हैं। जैसे ही नारद जी देखे सो बोल पड़े, माता जी प्रणाम। पार्वती मैया बोल पड़े, खुश 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 खुश। अरे नारद जी कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद आए। नारद जी बोल पड़े, हे माता जी अब क्या करें, हम इधर उधर घूमना बंद कर दिया हूँ। अब का इधर उधर घूमे, जब कोई किसी से सच्चा प्रेम करने वाला है ही नहीं, तो हम यही के नाते अब इधर उधर घूमना बंद कर दिया हूँ। तोले तो पार्वती मैया बोल पड़ी, लेकिन नारद बाबा अरे कोई किसी से सच्चा प्रेम करे चाहे नहीं करे, लेकिन हमारे पति भोलेनाथ हमसे बड़ी प्रेम करते हैं। अरे तोले नारद जी बोल पड़े, माता जी कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं? पार्वती मैया बोल पड़ी, बहुत प्रेम करते हैं। कौनो भी चीज यदि गोपनीय चीज होती है तो वो सब बात ही हमसे बताते हैं कि गोपनीयम गोपनीयम अगोपनीयम प्रयत्नता। यदि कोई गोपनीय बात भी होती है तो वो सब बतिया हमसे हमार पति भोलेनाथ कह देते हैं। माता जी हम ये करे नाते इधर उधर घूमना बंद कर दिया हूँ कि अब कोई किसी से सच्चा प्रेम करने वाला नहीं, सब स्वार्थ का रिश्ता हो गया है। तो माता जी का घूमे, इसी के नाते तो हम इधर उधर घूमने बंद कर दिया हूँ। आज सही में देखिए, यदि स्वार्थ है तो रिश्ता चलने वाला है, स्वार्थ नहीं है तो दूधनाथ बाबू यह रिश्ता भी चलने वाला नहीं है। रामचरितमानस में तो गुरुदेव टंकी की चोट पे लिख दिए, अरे सुर नर मुनि सब की यह रीति, 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 स्वागत लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वागत लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। गुरुदेव तो डंकी की चोट पे लिख दिए कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ है तो रिश्ता है, स्वार्थ नाई बा तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं। तो इसे माता जी इधर उधर घूमने बंद कर दिया हूँ। लेकिन आप अभी अभी बोली हैं कि कोई किसी से प्रेम करे चाहे नहीं करे, लेकिन हमार पति भोलेनाथ हमसे प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा तो ये माता जी आपसे सब गोपनीय बात ही हमारे पिता भोलेनाथ कह देते हैं। पार्वती मैया बोल पड़ी, तब का ये तवले तो नारद जी बोल पड़े। तब माता जी अपने मन में सोच रहे हैं, हम अगर जो दोनों जने के पीछे झगड़ा नाई लगा दिए तो हमारी हो नाम नारद नाई। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। क्योंकि नारद कहते किसे हैं, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नारद कहते किसे हैं, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो हमें सर्वदा ज्ञान की बात बतावे उन्हीं का नाम नारद है। देहात में लोग क्या कहते हैं, जे जितना झगड़ा लगावे उन्हीं का नाम नारद है। लेकिन नहीं, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो हमें सर्वदा ज्ञान की बात बतावे उन्हीं का नाम नारद। नारद जी मन ही मन मुस्किया रहे हैं। अच्छा तो ये माता जी जब इतना प्रेम करते हैं तो एक बात कुछ ही बता देंगी। पार्वती मैया बोली, पूछिए न। ये तो बोले तो नारद जी बोल पड़े, तो ये बताइए हमारे पिताजी भोलेनाथ यानी आपके पति अपने गले में किसके मुंडों की माला पहनते हैं?
इतना बता दीजिए। पार्वती मैया मन ही मन सोच रहे, हे भगवान, अरे ई तो बात हमसे आज तक बताइबे नहीं की। नारद जी बोल पड़े, तो माता जी तब का कह रही हैं गोपनीयम गोपनीयम, हर बात ये आपसे बताएं, लेकिन ये तो बताइबे नहीं की ये अपने गले में किसके मुंडों की माला पहनते हैं। नारद जी मन ही मन सोच लिया, अब तय काम बन ही गया। बस नारद जी मुस्की मारे और मुस्की मार के चल दिए। हर पार्वती मैया सर पकड़ के सोच रही हैं अब क्या करें। नारद जी बीड़ा बजाए चल दिए। हर भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी बीड़ा बजाए और जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तोले तो भोलेनाथ आ रहे हैं। नारद जी देखे, प्रणाम किए, पिताजी प्रणाम। शंकर जी बोल पड़े, खुश 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 खुश। और नारद जी कैसे आना हुआ? अरे नारद जी बोल पड़े, पिताजी हमार तो सब ठीक है जैसे भी आए, लेकिन आप जल्दी से घर में आ जाइए, माता जी आपका इंतजार कर रही हैं। शंकर जी बोल रहे हैं, तू जे करे घरे चल जाई बहुत इंतजार करबे करी। अरे नारद जी जे करे घरे आप चले जाएंगे तो के इंतजार करना ही करना है। तो जल्दी जाइए जाइए, तनी माता जी आपका इंतजार कर रही हैं। भोले बाबा हाली हाली भगे भगे आए, का देख रहे हैं कैलाश पर्वत पे, तब माता जी दोनों आंखें लाल लाल करके खड़ी हैं। ये जैसे ही जब पहुंचे तोले तो पार्वती मैया को जब देख रहे हैं तो बोल पड़े, देवी क्या बात है? पार्वती मैया बोल पड़ी, खबरदार आप हमसे बोलिए तक ना आए। और ये शरीर से तो काले हैं, आप दिल से भी काले हैं। तोले तो हर शंकर जी बोल पड़े, काहे नारद जी आए थे का? पार्वती मैया बोल रही है, तो एको बतिया झूठो कहले हैं। तोले तो शंकर जी बोल पड़े, देवी और ऐसन कौन बात नारद जी कह दी, तनी हमहू से जल्दी से बता दीजिए। तोले तो पार्वती मैया बोल पड़ी, ये बताइए आज तक तो हमसे सब बात आप बताए हैं, आई बात हमसे आज तक बताइबे नहीं की। शंकर जी बोल रहे हैं, का आतई तो हमसे कब बताइबे नहीं कि आप अपने गले में किसके मुंडों की माला पहनते हैं। पार्वती मैया जैसे ही बहन पूछी, शंकर जी बोल रहे, हे देवी अरे आपने पूछा ही कब कि हम नहीं बतौली। पार्वती मैया बोल पड़ी, तो आज ही पूछ रही हूँ, जल्दी बताइए कि आप अपने गले में किसके मुंडों की माला पहनते हैं। आज बताइए, अब बताइए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी हाथ जोड़ लिए, देवी कसम खा के बता दें, अरे है हमारे गले में जो मुंडों की माल है ना, अरे देवी किसी और का नहीं, यह आप ही के मुंडों की माला है। देवी आपकी याद हमें भूलने न पावे, इसी के नाते मैं आप ही के मुंडों की माला अपने गले में पिरो लेता हूँ। केहुरी का नाई है। ताब तब पार्वती मैया सर पकड़ी, हे भगवान अरे आप कपटी नाय, महाकपटी है महाकपटी। शंकर जी बोल पड़े, अब काम तो बता ही दिए। पार्वती मैया बोल रहे हैं, सरकार अरे आप कौन ऐसा दवा खाते हैं जो कब्बो नाई मरते हैं? कौन दवैया हम नाई खाती हूँ जो हमेशा मरना पड़ता है। जल्दी से बता दीजिए कौन ऐसा दवा आप खाए हैं कि जो नहीं मरते हैं? कौन दवैया हम नाई खाए हूँ जो बार बार मरना पड़ता। अरे शंकर जी बोल पड़े, देवी अरे मैं अमर कथा जानता हूँ, हाई भागवत कथा जानता हूँ, इसी के नाते मैं नहीं मरता हूँ और आप बार बार मरती रहती हो। बोले तो पार्वती मैया हाथ जोड़ने, सरकार आज ही भागवत कथा हमहू सुना। शंकर जी बोल पड़े, देवी
अरे है कथा सुनने वाली चीज नहीं है। पीवतम भागवतम रसमालयम, यह सदा पीने वाली चीज है ये। आ कितना पिया जाए, मुहूर मुहूर बार बार पिया जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। क्योंकि ये महाराज जी सागर है, सागर। आप जितने बार इसमें डुबकी लगाएंगे उतने नई नई चीज हमेशा मिलती जाएगी। क्योंकि देखिए भागवत है एक, कहने वाले हैं अनेक, लेकिन जहां जहां सुनेंगे इनमें से हमेशा नई नई चीज मिलती जाएगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। पार्वती मैया बोल पड़ी थे आज ये कथा हम पियब, आज हमको भी सुनाइए, लेकिन कसम खा के बता रहे हूँ कि आज के बाद ऐसा हमकी कथा पिला दीजिए कि हम कब मरे न। भोले बाबा लाख समझाए, पार्वती मैया कहाँ मानने वाली। आज जब पार्वती मैया नहीं माने तब भोले बाबा बन गए कथा वक्ता और पार्वती मैया बन गई कथा श्रोता। यही कैलाश पर्वत के बगल में नीलगिरी व पर्वत पे भोले बाबा उसी जगह पे आसन लगाए जहाँ वह पछड़ी तोता अंडा को छोड़ करके गई थी। संयोग से अपन आसन मृगछाला जब लगाए तो वह अंडा उसी मृगछाला के नीचे पड़ गया। आए शंकर जी वही आसन पे बैठ गए, पार्वती मैया नीचे बैठ गई। पार्वती मैया बन गई कथा श्रोता, अब भोले बाबा बन गए कथा वक्ता। लेकिन शंकर जी एक शर्त रख दिए, देवी अरे जब मैं कोई भी गुणगान गाता हूँ ना तो हमारी जो आँख है आँख बंद हो जाता है। तो ये बताइए आप कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, ये कैसे पता चलेगा। पार्वती मैया बोल पड़ी सरकार हम बीच बीच में ओम ओम शब्द का उच्चारण करती रहूंगी, आप समझ जाइएगा कि हम कथा रसपान कर रहे हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। पार्वती मैया बीच बीच में ओम ओम शब्द का उच्चारण की। ए महाराज लेकिन दिन भर कथा चला, शाम के जाते जाते वहां एक चमत्कार हो गया। चमत्कार का हुआ, जो वह पछड़ी अंडा को छोड़ करके गई थी वह अंडा में दरार पड़ा था। बस इसी कथा के प्रभाव से वह अंडा में दोबारा जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरा दिन जाते जाते वह अंडा अपने आप फट गया और उसी में से एक तोता निकल गया। वह तोता भी कथा सुन रहा है और पार्वती मैया भी कथा सुन रही है। अरे बड़ी सुंदर कथा चला। तीसरा दिन का जब कथा चल रहा था भोले बाबा बोल पड़े देवी आज 3 दिन हो गया आप कुछ खाई नहीं हो, इसलिए आज कुछ खा लीजिए और उसके बाद से यहाँ कथा चलेगा। ए पार्वती मैया बोल पड़ी अरे सरकार आप कतई कथा सुन के भूख प्यास सब गायब। अरे इतना सुंदर आप कथा जान रहे हैं कि सगरो भूख प्यास सब गायब। अरे आप कथा सुनाइए, बड़ी सुंदर कथा है। ये चौथा दिन का कथा के बाद 5वां दिन का कथा आ गया। 5वां दिन का कथा तो ऐसा होता है कि मानो मीठे में रसगुल्ला, जिस प्रकार से हम लोग मीठा में रसगुल्ला खाते हैं वैसे भागवत जी में 5वां दिन का कथा भगवान की अवतार के कथा। बाबू हो सरकार के अवतार के कथा सुन करके तो पार्वती मैया गदगद। और जैसे ही जब 6वां दिन का कथा चल रहा भोले बाबा बोल पड़े देवी अरे आज तक कुछ खा लीजिए। पार्वती मैया बोल पड़ी नहीं नहीं सरकार आपका कथा सुन के तो भूख प्यास सब गायब, सुनाइए सुनाइए कथा। हर बीच बीच में पार्वती मैया ओम ओम शब्द बोल रही। तो बोले तो 7वां दिन का कथा चल रहा था। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं देवी। भगवान जब अपने लोग को जाने का नंबर आया भगवान बैठे हैं। तो बोले तो उद्धव जी के आगमन हुआ। उद्धव जी भगवान को जब देखे तो बोल पड़े हे सरकार अब आप जा रहे हैं, आई बताइए आपसे कोई मिलना चाहे तो आप मिल लेंगे। भगवान बोल पड़े उद्धव जी अरे ना ही मैं कहीं जाता हूँ और ना ही तो कहीं से आता हूँ। अरे वो तो जब दिखाई देता हूँ तो लोग क्या कहते हैं कि भगवान आ गए, और जब ना ही दिखाई देता हूँ तो लोग कहते हैं भगवान चले गए। लेकिन उद्धव जी बोले पड़े सरकार ये बताइए आपसे कोई मिलना चाहे तो कोनो उपाय।
भगवान बोल पड़े उद्धव एक साथे दो काम नहीं होगा और एक संग नहीं दोई भुआलो एक संग नहीं दोई भुआलो एक संग नहीं दोई भुआलो संग नहीं दोई भुआलो एक 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 संग नहीं दोई भुआलो हसबा ठठाई फुलाई बगालो हसब ठठाई फुलाई बगालो हसबा ठठाई फुलाई बगालो हसब ठठाई फुलाई बगालो एक संग उद्धव जी दो काम नहीं होगा कि एक संग नहीं आदुई भुआलो हसब ठठाई फुलाई बगालो एक साथे दो काम नहीं हुई या तो हंसी आई तो गाल नहीं फूलेगा आ गाल यदि फूल गया तो हंसी तो कतई नहीं आई पंकज बाबा की बातें पे विश्वास नहीं होगा तो अब जाके शीशा में देखिएगा गाल फुलाइएगा तो हंसी नहीं आई आ हंसी आ गया तो गाल नहीं फूली अब किसको क्या चाहिए ले ले दूधनाथ बाबू क्या चाहिए बोलिए सच्चे दरबार की जय हो ये जैसे ही इतना कथा सुना रहे थे तौले तो पार्वती मैया के इसी जगह पे नींद आ गया आज जब पार्वती मैया सो गई भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और शिव शंकर जी कथा सुनाए शंकर जी कथा सुनाए शिव शंकर जी कथा सुनाए शिव शंकर जी कथा सुनाए लेकिन गौरान कथा सुन पाई नींद के मारे 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 अरे यही जगह कथा चल रहा था तौले तो पार्वती मैया के नींद आ गया कि शिव शंकर जी कथा सुनाए लेकिन गौरान कथा सुन पाई नींद के मारे गौरान कथा सुन पाई नींद के मारे कथा न पूरी हो 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 पाई नींद के मारे ए तौले तो इसी जगह पे पार्वती मैया सो गई वह तोता सोच रहा है कहीं पार्वती सो गई अब लग रहा है यही कथा विराम हो जाएगा तो जवने भाषा में पार्वती मैया बोल रही थी वही भाषा में वह तोता भी बोलना आरंभ क्योंकि बाबू हो तोता एक ऐसा जीव है आप इस तोते के सामने जौने भाषा में बात करेंगे वही भाषा में वह तोता बोलता है जौने भाषा में पार्वती मैया ओम शब्द बोल रही थी तौले वही भाषा में यह तोता भी ओम ओम शब्द बोलना उच्चारण चालू यार जब कथा विराम हुआ तौले तो भोले बाबा जय जयकार लगाए बोलो बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो तौले तो पार्वती मैया जगी और हाथ जोड़नी है सरकार ये बताइए तब भगवान उद्धव जी से का बतिया बोले थे बोलिए सच्चे दरबार की जय हो शंकर जी बोल रहे हैं देवी हमने तो पूरा कथा सुना दिया आई का कह रही हैं कि उद्धव जी से का बोले थे अरे तौले तो बोल पड़ी अरे सरकार यही जगह पे हम सो गए शंकर जी सोच रहे अरे जब आप सो गई तो कथा सुनना कौन कसम से बता दें हमने तो कथा पूरा कर दिया भोले बाबा मार गुस्से में खड़े हो गए जब कथा आप नहीं सुनी तो सुना कौन जब देख रहे हैं इधर उधर तो कहीं कुछ ना आए जैसे ही पीछे जब देख रहे हैं तो का देख रहे हैं कि इनके मृगशाला के नीचे वह तोता बैठा हुआ है अरे तौले तो भोले बाबा त्रिशूल उठा लिए और बोल पड़े कि तूने कथा सुनने वाली चीज है सुना सो ठीक किया
लेकिन तूने कथा का नियम बदल दिया, इसलिए आज तो के छोड़ूंगा नहीं, तुमको मार दूंगा। क्योंकि देखिए, यदि सामर्थ्य है तो आज के बाद कहीं भी, अच्छी बात बता रहे हैं, कहीं भी कथा होखे तो अगर जो समय रहे तो सन्मुख बैठ करके कथा सुने, कभी भी पीछे से कथा सुनने का प्रयास न किया जाए। यही गलती यह सुख तोता ने किया था, जिसके कारण भोले बाबा त्रिशूल उठा लिए, अभी सुना रहे हैं। इसलिए कहीं भी कथा होके तो हमेशा सन्मुख बैठ करके कथा सुनना चाहिए, कभी भी पीछे से कथा सुनने का प्रयास मत किया जाए। ए तौले तो भोले बाबा त्रिशूल उठाए, तुम संसार में एकलौते जीव ऐसे हो कि तूने कथा का नियम बदल दिया है, इसलिए तो के छोड़ूंगा नहीं, तुमको तो आज मार ही दूंगा। अब भोले बाबा जैसे ही त्रिशूल उठाए, तौले तो यहाँ तोता उड़ा चला भाग। जैसे ही तोता भगते भगते जा रहा, हर भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ा रहे हैं। तोता भगते भगते गया तो कहा, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आप बद्रीनाथ धाम से जब नीचे उतरेंगे, एक आश्रम है, जिस आश्रम का नाम है सौम्यप्रास आश्रम। यही सौम्यप्रास आश्रम पे रहते हैं वेद व्यास जी, जिनके पत्नी का नाम है बीटिका देवी। वेद व्यास जी का चौथापन चल रहा है। बीटिका देवी हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हैं, हे सरकार, आज चौथापन आ गया, लेकिन हम लोगन के पास भी कोई संतान नहीं हुआ। हमनियों के पास कोई संतान हो जाता तो बड़ी सुंदर रहता। अब तने बतिया बीटिका देवी बतिया में तोले तो बीटिका देवी जमाई लेना आरंभ। जमाई का ले रहे, जिससे हर आदमी जमाई लेता है ना, मुख खोल करके जमाई लेता है। तोले तो बीटिका देवी भी जमाई ले रही थी कि आ आ आ आ आ आ आ, जैसे ही जमाई ले रही थी, तैसे तोता उड़ते उड़ते आया और आ करके बीटिका देवी के मुख में घुस गया। जैसे ही बीटिका देवी के मुख में घुसा, तोले तो भोले बाबा पीछे से त्रिशूल लेकर के आ गए। बोल पड़े वेद व्यास जी, सरकार, हमारे एक दुश्मन आपके पास आया है, जल्दी से बताइए कहाँ है। वेद व्यास जी हाथ जोड़ी, अरे सरकार, आपका कोई दुश्मन तो हमारे पास नहीं आया है। जब भोले बाबा ध्यान लगाए तो कहाँ देख रहे हैं कि इनके मुख में वह तोता चला गया है। बोल पड़े कि हमार दुश्मन आपके पत्नी बीटिका देवी के पेट में है, याद रहे, जहिया ही बाहर निकलेगा वह दिन मैं इसको मारूंगा। भोले बाबा क्या किए, वेद व्यास जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके निकल गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा तो निकल गए, लेकिन जब समय आया, हे महाराज आपकी आश्चर्य होगा, वह तोता बीटिका देवी के पेट में 12 बरस तक रह गया। एक दिन बीटिका देवी अपने पेट के रास्ते मंत्रों का उच्चारण सुन रही है, वेद व्यास जी के पास में आ गई। है जी सुनिए, मुझे लग रहा है कि हमारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, यह बहुत बड़ा कोई ज्ञानी होगा, क्योंकि आज मैंने अपने पेट के रास्ते मंत्रों का उच्चारण सुनी हूँ। तब वेद व्यास जी उस पक्षी को बुलाए, बीटिका देवी को बुलाए और बगल में बैठ गए और बाहर से ही बोल रहे हैं, बेटा, और आज 12 बरस हो गया, तुम्हारी माँ के पेट में बड़ी दर्द हो रहा है, इसलिए काम करो, अब पेट से बाहर आ जाओ। लेकिन ये महाराज आपके आश्चर्य होगा, वह पेट के रास्ते ही बच्चा बोल पड़ा, पिताजी, यदि मैं इस पेट से बाहर आया तो हम आके ही माया में फंस जाऊंगा, जिस माया में सब लोग फंसे हुए हैं। वेद व्यास जी हाथ जोड़ लिए, बेटा, अरे आप पेट से बाहर ते आइए, कसम से बता दें आपके ऊपर कभी माया काम नहीं करेगी। अरे वह बच्चा बोल पड़ा, नहीं नहीं पिताजी, मायापति भगवान विष्णु आवे और आ करके कहे कि बेटा आप पेट से बाहर निकलो, तब तुम्हारे ऊपर माया काम नहीं करेगी, तब तो हम आऊंगा, नहीं तो इसी पेट में रह जाऊंगा। हे महाराज आपके आश्चर्य होगा, अंततो गत्वा मायापति भगवान विष्णु आए
और आकर के उस बच्चे से बोले कि बेटा आप पेट से बाहर निकलिए, आपके ऊपर माया काम नहीं करेगी। तब जाकर के वह बच्चा पेट से बाहर निकला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सौम्या का मम्मी जैसे गिरले के बाद नीचवा पक्का है ना, वो नया बनल फुट जाए कपड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई गोपाला हो कोई गोपाला, कोई गोपाला हो कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। ये जैसे ही जब देख रहे हैं ये हर जब समय आया तो जब मायापति भगवान विष्णु आए कि बेटा पेट से बाहर निकलो, तब जाकर के वह बच्चा बाहर से निकला। सुख माने होता है तोता, तोता सुख माने तोता। वह तोता एक बड़ी सुंदर पुत्र का रूप लिया, जो 12 वर्ष का पुत्र बाहर निकलते ही हो गया। और ये जैसे ही निकले तौले तो जंगल की तरफ चल दिए। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। यम प्रजवंतमनुपेतम प्रेत कृत्यम आद्वैपायनो विरह कातरे आजुहाव पुत्रे स्थितनमतयो तरो भिनेन्दो सर्वभूत हृदय मुनिमानुतोस्मि। ऐसे सुखदेव गुरुदेव के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। जो जन्म लेते ही सीधे जंगल की तरफ चल दिए। इनकर पिताजी वेदव्यास जी जोर जोर चिल्ला रहे हैं, हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ। लेकिन वो कहा वापस आने वाले, तौले तो जंगल से दोबारा आवाज आ रहा है, हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा। यानी कहने का भाव ये है कि वह जंगल से जो आवाज आ रहा हुआ बोल रहा है कि वेदव्यास जी आप जिसे अपना पुत्र समझ रहे हैं वह पहले से आपका बाप बन चुका, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गुरुदेव जाकर के जंगल में बचपन से ही समाधिस्थ हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। तब इधर बोल पड़े, अब आप लोगों का 6 प्रश्न है। अब तक गुरुदेव को प्रणाम कर ही लिए, अब 6 प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। आप लोगों का पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, यही ना? तब मानव के लिए परम धर्म यही होता है कि खूब ढेर का पैसा ले जाके अयोध्या में दान कर देना, यह मानव के लिए परम धर्म नहीं है। 24 घंटा खूब परिक्रमा लगाना मानव के लिए परम धर्म नहीं है। मानव के लिए परम धर्म क्या है? यदि आपके नगर पंचायत परतावल में कहीं कोई भगवान की मंदिर है, चाहे शंकर जी की मंदिर है, तो उस मंदिर में पूजा करने के लिए जाना ये मेरा परम धर्म है, ये आपका परम धर्म है। लेकिन हाँ, वह कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ होना चाहिए, उसमें कोनो प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। नाई की शंकर जी के जाके अगरबत्ती दिखावे तो एक ही चीज कहें, हे भोले बाबा नगर पंचायत परतावल में सबसे बड़ी बिल्डिंग हमारा बन जाए। नहीं, भाव ऐसा नहीं होना चाहिए, वह निस्पृत होना चाहिए, कौनो प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यही मानव के लिए परम धर्म है। अयोध्या जाने की क्या आवश्यकता है?
यदि ग्राम सभा में मंदिर है तो वहां पूजा करने के लिए जाना ये हमारा परम धर्म है। इन्होंने कहा सही है। दूसरा का प्रश्न है कि जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात होती है। कोई कहता है कि सबसे बड़ा देवता है शंकर भगवान, कोई कहता है हनुमान जी बड़ी हैं, कोई कहता है दुर्गा मैया बड़ी हैं। तो बढ़हन देवता है कौन? जब सब लोग बढ़हने हैं तो पूजा किसका किया जाए? इन्होंने कहा बड़ी सुंदर प्रश्न है। देखिए, मानिए सबको लेकिन पूजिए किसी एक को। जैसे हर इंसान को चाहिए कि किसी न किसी एक देवी चाहे देवता को अपना इष्ट देवता बनाना। जैसे चाहे देवी होकर चाहे देवता होकर, किसी एक देवी चाहे देवता को अपना इष्ट देवता बनाना। हाँ, लेकिन कभी किसी देवी चाहे देवता का निंदा नहीं करना चाहिए। यदि आप भगवान कृष्ण के पूजा करते हैं, इष्ट देवता कन्हैया को माने हैं, आप मार्ग पकड़ के जा रहे हैं, तभी ना कि शंकर जी का मंदिर मिल गया तो मस्तक घुमा के भग जाए। नहीं, यदि शंकर जी का मंदिर मिल गया तो आप शंकर जी का पूजा करिए, लेकिन हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन किया जाए कि हे भोले बाबा, हमके इतने आशीर्वाद दे दीजिए कि कन्हैया के चरणों से हमेशा हमारा प्रेम बढ़ा रहे। यदि दुर्गा जी का पूजा करते हैं, इष्ट देवता दुर्गा जी को माने हैं, तब दुर्गा जी का पूजा करिए। लेकिन यदि कहीं शंकर जी का मंदिर मिल गया तब भोले बाबा से हाथ जोड़ करके कहीं निवेदन किया जाए कि हे भोले बाबा, हमके इतने आशीर्वाद दे दीजिए कि कन्हैया के चरणों से हमेशा के लिए प्रीत बना रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे छाई रही अजब बहार री, जय हो। झूले पाके बिहारी, छाई रही अजब बहार री, झूले पाके बिहारी। छाई रही अजब बहार री, झूले पाके बिहारी। छाई रही अजब बहार री, झूले पाके बिहारी। पाके बिहारी झूले कुंज बिहारी, पाके बिहारी झूले कुंज बिहारी। पाके बिहारी झूले कुंज बिहारी। पाके बिहारी झूले कुंज बिहारी। छाई रही अजब बहारी, झूले पाके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे, झूले पाके बिहारी। छाई रही अजब बहारी, झूले पाके बिहारी। छाई रही अजब बहार रे, झूले पाके बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये है, सुनिए। जैसे इसलिए मानिए किसी एक को लेकिन पूजिए सबको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यही जो है सबसे बड़े देवता यही है कि किसी एक देवी चाहे देवता को अपने हृदय में उनकी छवि जरूर बसानी चाहिए। हर इंसान को चाहिए। हाँ, पूजिए सबको, मानिए किसी एक को। यही भगवान का सबसे बड़ी विचित्र, सबसे बड़े देवता यही माने जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। और आप लोगों का तीसरा प्रश्न है कि भगवान जब जन्म नहीं लेते, अजन्मा नाव है, तो कैसे किसी के पुत्र बने? तो भगवान के सुन लीजिए, भगवान का कभी भी जन्म नहीं होता, सर्वदा भगवान के अवतार होता है। अब भगवान के अवतार कब होता है? अरे जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि। जय हो। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि। पारही असुर महा अभिमानी, पारही असुर महाअभिमानी। है पारही असुर महा अभिमानी। पारही असुर महाअभिमानी। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, सर्वदा अवतार होता है।
जब जब होई धर्म कहानी बाढ़ही असुर महाअभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा आहरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। सरकार का कभी भी हमेशा अवतार होता है, इनका कभी जन्म नहीं होता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इन्होंने कहा कि हमारा चौथा प्रश्न है कि भगवान का कुल अवतार कितना है। कोई कहता है 64 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है, कोई कहता है ना 11 अवतार है। तो भगवान का कुल टोटल अवतार कितना है। इन्होंने कहा वैसे जो कुछ भी लोग कुछ भी कहें, लेकिन भगवान का कुल टोटल 24 अवतार है। 24 अवतार यो कहने के लिए है। भगवान का कुल टोटल अवतार दुइये गो है, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। कहने के लिए कोई कुछ भी कहल है, लेकिन कुल टोटल दुइये गो प्रमुख अवतार, एक कृष्ण अवतार और एक राम अवतार। चाहे राम कहिए चाहे कृष्ण कहिए, बात एक ही हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन इहो कहने के लिए दू है, बतिया दोनों एक ही है कि राम कृष्ण दो एक है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं अंतर नहीं में। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष सियारा। इनके चपल विशेष सियारा। यानी कहने के लिए दोनों एक हैं, दोनों बतिया एक ही है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। यानी राम जी के जीवन में गंभीरता ज्यादा है, कन्हैया के जीवन में चंचलता ज्यादा है। लेकिन है तो दोनों लोग भगवान ने, लेकिन दोनों लोगों के क्वालिटी में अंतर है। राम जी ने जो किया उसे हम कर सकते हैं, लेकिन कन्हैया ने जो किया वह हम कभी नहीं कर सकते। कर लेंगे। अरे मुरली का बजाना खेल भी है, पर्वत का उठाना खेल नहीं। मुरली का बजाना खेल भी है, पर्वत का उठाना खेल नहीं। मुरली का बजाना खेल भी है, गिरिवत का उठाना खेल नहीं। मुरली का बजाना खेल भी है, गिरिवर का उठाना खेल नहीं। 10 हाथ की साड़ी के बदले लाखों का दिखाना खेल नहीं। 10 हाथ के साड़ी के बदले लाखों का ठिकाना खेल नहीं। 10 हाथ की साड़ी के बदले लाखों का दिखाना खेल नहीं। 10 हाथ के साड़ी के बदले लाखों का ठिकाना खेल नहीं। है तो दोनों लोग भगवान, लेकिन दोनों लोगों के क्वालिटी में अंतर है। यानी कहने का भाव ये है कि कन्हैया ने जो कहा उसे किया जाए, और राम जी ने जो किया उसे किया जाए। कन्हैया ने जो कहा उसे किया जाए, और राम जी ने जो किया उसे किया जाए। राम जी क्या करते थे? अरे नित्य प्रातः उठी के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठी के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठी के रघुनाथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता,
राम जी का करें कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा हम मात पिता गुरु नाम महिमा था। ये तो करवा हम लोग भी कर सकते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। लेकिन है भागवत कथा लिखने का मुख्य प्रयोजन वेदव्यास जी का क्या था? खाली इतना था कि लोगन के अंदर भगवान के प्रति कौनो न कौनो तरीके से भगवान के चरणों में सबका प्रीत हो जाए। आइए जैसे ही जब इतना प्रश्न किए आतवले तैहर सूत जी महाराज से 88,000 महात्मा प्रश्न कर लिए। ये गुरुदेव, अरे वेद व्यास जी किनके पुत्र थे? आई कैसे भागवत जी का रचना किए? इन्होंने कहा सुनिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। ये कैसे वेद व्यास जी भागवत जी का रचना किए? आई किनके पुत्र थे? इन्होंने कहा सुनो, ये पराशर जी के पुत्र थे। इनके पत्नी का नाम, पराशर जी के पत्नी का नाम था सत्यावती। सत्यावती ने के वहां भी जब वेदव्यास जी का इनका भी जन्म नहीं हुआ, सर्वदा अवतार हुआ। ये जब इनका अवतार हुआ बस यो सीधे जंगल में चल दिए। माई सत्यावती बोल रही है, बेटा आप जंगल जा रहे हैं, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं माँ हूं ना, तो कहीं हमकी आपके याद आ जाए तो हम कैसे पाऊंगी? वेदव्यास जी बोल पड़े, माता जी यदि हमारी याद सतावे एक बार खाली नाम लेकर के पुकारिएगा, हम संसार में कहीं भी रहूंगा, भक्ति आ जाऊंगा। ये वेदव्यास जी चल दिए। आज जा करके जैसे ही समाधि लगा के आंख बंद किए, आज जब आंख बंद करके भगवान का गुणगान गा रहे हैं, टका देख रहे हैं कि सारी दुनिया नाचते हुए दिखाई दे रही है। सब लोग दिखाई दे रहे हैं। कैसे कैसे? सोते बैठते उठते खेलते नाचते, पूरी दुनिया इसी प्रकार से दिखाई दे रही है। वेदव्यास जी सोच रहे हैं, हे भगवान हमारे अवतार हुआ कि जन जन में भगवान के चरणों में सबका प्रेम लग जाए, लेकिन हई का इतना दुनिया वाले अपनिया में मस्त हैं। सब लोग रोटी कपड़ा मकान इतने में बिजी हैं। हम कौन सा ऐसा कर्म कर देवें कि लोगन के अंदर भगवान के चरणों से प्रेम बन जाए? बस यहाँ कहा कि सबसे पहले 4 वेद का रचना की। 4 वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों का रचना किए। लेकिन 4 वेद का रचना करने के बावजूद भी वेदव्यास जी देख रहे हैं कि अभी भी दुनिया के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। अब बस वही 4 वेद के आधार बना करके और 17 पुराणों का लेख किए। 17 पुराण में सबसे उत्तम अगर जो श्रेष्ठ कोई पुराण बनाए तो विष्णु महापुराण। लेकिन ये महाराज वेद के तो रचना कर दिए, लेकिन क्या देख रहे हैं कि वेद का भाषा इतना कठिन था कि सब वेद भाषा में था। लोग पढ़त अर्थ के अनर्थ हो जाता था, कोई साफ शब्द में पढ़ तक नहीं पा रहा था। वेदव्यास जी का चौथा पन आ गया। एकांत में बैठ करके रो रहे हैं कि अब कहाँ जाएं, आपन दुखवा किससे कहें। आए तब तक उसी जगह पे नारद जी के आगमन हो गया कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी का जैसे ही आगमन हुआ, कहा देख रहे हैं कि वेदव्यास जी रो रहे हैं। बोल पड़े, पराशर नंदन का बात है, काहे के लिए रो रहे हैं? अरे तौले तो हर वेदव्यास जी हाथ जोड़ लिए, हे गुरुदेव आपके क्या बतावें, मालूम है हमने अपन है सखड़े जीवन को व्यर्थ में गंवा दिया। मैं आया यहाँ भक्ति करने के लिए, भगवान के चरणों से सबका प्रेम बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या देख रहा हूँ कि दुनिया सब लोग आपस में मस्त हैं।
हम कौन सा ऐसा कर्म कर दे मैं कि लोगन के अंदर भगवान के चरणों से प्रेम बन जाए। ए तब नारद जी बोल पड़े, वेद व्यास जी, अरे सबका आश्रय छोड़िए, अब संत का आश्रय लीजिए, क्योंकि भगवान की कृपा से सबसे ऊंची कृपा होती है तो संत कृपा। क्योंकि आप यदि पंथ पकड़ के जाएंगे तो सबसे पहले मिलेंगे संत, आज जब मिलेंगे संत तब बताएंगे पंथ, आज जब पंथ पकड़ के जाएंगे तब मिलेंगे वो कंथ। यानी भगवान से मिलने का मार्ग यही संत बताते हैं। सबका आश्रय छोड़िए, आप संत का शरण ले लीजिए। इन्होंने कहा लेकिन करें तो क्या करें, अब चौथापन आ गया, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, करें तो क्या करें। तब वेद व्यास जी बोल पड़े, आप हमें देख रहे हैं। नारद जी अपन दास्ता बता रहे हैं वेद व्यास जी को। हे व्यास जी आपके क्या बतावें, हम नारद को देख रहे हैं। अरे यह पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, हमार नाम था रामदास, और मेरी माँ नितांत गरीब थी, इतना गरीब थी कि जैसे ही हमार जन्म हुआ मेरी माँ के ऊपर से मेरे बाप का साया हट गया। मेरी माँ के गोद में मैं छोटा सा था, लेकिन मेरी माँ मुझे ही देख करके जी रही थी। क्योंकि औरत के जीने का सहारा दो होता है, या तो पति होकर या तो पुत्र होकर। औरत के जीने का सहारा दो होता है कि पति बिना सोनी मांगे, पुत्र बिना गोद है सोना, दोई मुक्ति के मार्ग है, दो बिना दुख है दूना। औरत के जीने का सहारा दो होता है, या तो पति रहे ना ही तो पुत्र रहे। मेरी माँ के ऊपर से तो बाप का साया हट चुका, लेकिन हे वेद व्यास जी, मेरी माँ को जीने का सहारा हमारे पिताजी हमके छोड़ के चले गए। मेरा नाम था रामदास, मेरी माँ हर जगह दर दर का ठोकर खा रही थी, और जैसे ही भटकते भटकते एक संत के आश्रम में गई। जब संत पूछ रहे हैं कि बेटा कस्तुम कौन हो, वह बोल पड़ी मेरी माँ कि हे गुरुदेव, हमारे पास गोदी में एक बच्चा है और मैं इस बच्चे को देख करके जी रही हूँ, कृपा कर दीजिए, हमारे ऊपर इतना कर दीजिए कि कौनो तरह से हमके आश्रम में आप रख लेते तो कम से कम हमारे बच्चा का 2 वक्त का रोटी तो चल जाता। ये संत कैसे होते हैं, अरे संत हृदय नवनीत समाना। संत ऐसे होते हैं कि कभी किसी के दुख को देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकते। संत जी जैसे ही देख रहे हैं कि बेटा ये बताओ जीवन में कुछ करने के लिए जानती हो। मेरी माँ बोल पड़ी, हे गुरुदेव हमके ज्यादा कुछ तनाई, लेकिन हाँ गौ दूहन करने के लिए आता है। अच्छा गौ सेवा कर लेती हो? हाँ गुरुदेव गौ सेवा कर लेती हूँ। अच्छा चलो यहीं पे रह जाओ और चल करके गौ सेवा करो। वेद व्यास जी आपके क्या बताना, मेरी माँ जा करके गौशाला में गौ सेवा करने लगी। तौले तो उसी आश्रम पे एक बार बरसात आ गया। कुछ महात्मा लोग आए और जब आए तब प्रेम से हमारा नाम रामदास रख दिए। जब महात्मा लोग 4 महीना बीत गया, जब जाने का नंबर आया, महात्मा लोगों से मैं देखा, मैं इतना घुल मिल गया कि मैं भी यही सोच लिया कि अब मैं बड़का संत बनना चाहता। महात्मा लोगों के चरणों में जाके बैठ गया, क्योंकि ये महाराज जवन सुख है संत बनने में है, परमात्मा का भजन करने में है, संसार में कहीं इतना सुख कहीं अय्यन आई है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। किसी ने तो लिख भी दिया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे जवन माजा हरि के भजनिया में, जय हो। जवन माजा हरि के भजनिया में, ओ माजा दुनिया में ना बा। जवन मजा हरि के भजनिया, ओ मजा दुनिया में ना बा। जवन माजा हरि
खाली एक बार प्रेम से गुणगान गा के तो देखिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। परमात्मा हम सभी लोगों का पल पल मदद करते हैं। हर जगह भगवान है, कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वह हर जगह है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आप पल पल हमारी मदद भी करते हैं, क्योंकि भगवान का भक्ति जो है वह ऐसी है जो डिटर्जेंट पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। महाराज भगवान की भक्ति जो है आप खाली एक बार करके तो देखिए। अरे LIC का पॉलिसी है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी भगवान हर समय क्षण क्षण हमारी मदद करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जैसे ही बोल पड़े कि जब गुरुदेव का बताऊं, मैं जा करके संत लोगों से एक ही चीज बोल पड़ा कि अब मुझे भी बड़का संत बनना है, हम होके बना दीजिए। महात्मा लोग बोल पड़े, बेटा रामदास कल स्नान करके आ जाना, तो कि हम बड़का संत बना दूंगा। ये जब मैं सुबह गया तौले तो मेरी माँ को पता चल गया कि हमार लड़का जा रहा है संत बनने के लिए। ये जैसे ही जब सुने कि हमार लड़का जा रहा है संत बनने के लिए, माँ तो माँ होती है, महतारी बेचारी संत लोगन के चरणों में जाके गिर गई। हे गुरुदेव, हमारे पति का तो साथ है शरीर से हट गया, लेकिन हमारे जीने का सहारा है यह बच्चा है। यही के देख करके मैं जीती हूँ। जब यो लड़कवा संत बन जाएगा तो हम किसके लिए जीऊंगी, इसलिए कृपा कर दीजिए हमारे लड़का के आप संत मत बनाइएगा, क्योंकि यही लड़कवा के देख करके हम जीती हूँ। तब तो महात्मा लोग खुद ही बोल पड़े, मैया जाओ और जा करके सो जाओ, तो अरे लल्ला के हम संत नहीं बनाऊंगा। ये हर सुबह के समय गुरुदेव जब मैं भग के गया और महात्मा लोगों से बोल पड़ा, हे गुरुदेव अब हम की आप संत बना दीजिए। महात्मा लोग बोल पड़े, बेटा रामदास अरे तुम्हारा शेष कर्म अधूरा है। अरे मातृदेव भवः पितृदेव भवः आचार्य देव भवः, जा करके माता पिता और गुरुजनों का सेवा करो, क्योंकि तुम्हारी माँ चाह रही है कि तुम संत मत बनो, इसलिए संत अभी बनने के लायक नहीं हो। तब तक मैं एक ही चीज सोच पड़ा, हे भगवान जब मेरी माँ चाह रही है कि हम ही संत न बनूं, तो कसम से अब मेरी माई मरी न माँ रहेगी, नहीं तो कोई बड़का संत बनने से मुझे रोकेगा, तो किसी के मनाने से तो कोनो चीज होगा नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महात्मा लोग एक मंत्र दे दिए कि बेटा जब कोई भी घर पे नहीं रहेगा, एकांत में आ जाना और यहाँ करके हे भजन का जोर जोर से उच्चारण करना, तो कि भगवान का दर्शन जरूर होगा। वह कौन सा मंत्र दिए, आइए दो चार बार सब लोग गुणगान गा लिया जाए। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र के आके उच्चारण करना तो कि परमात्मा का दर्शन जरूर मिल जाएगा। और यही मंत्र दे करके महात्मा लोग चल दिए। वेदव्यास जी का बतावें, समय बीतता गया। एक बार संयोग से मेरी माँ गौदूहन करके आ रही थी कि एकदा निर्गिताम गेहा दूहंती निशिगाम पति। एक बार मेरी मैया जो है गौदूहन करके आ रही थी, तौलित रास्ते में एक सर्प बैठा था, तौलित मेरी माँ को स्पर्श कर दिया। वेदव्यास जी आपके क्या बतावें, जब मेरी माँ को स्पर्श किया तावत मेरी माँ गिरी हुई सी लागे मर गई।
आज जब मेरी माँ मर गई तब तो मैं जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वह माँ मर गई जो मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ का प्यार देने वाला इस संसार में कोई नहीं। किसी ने तभी लिख भी दिया कि मैं नहात कई के कितनो, जय हो, मैं नहात कई के कितनो रुपया कमईबा, मेरा हाथ कई के कितनो रुपया कमईबा, आचारा कसूक कहता खून बबुआ पैबा, आचारा के सुख कता हूँ न बबुआ पैबा, सपना न होई कब पूरा ये बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा ये बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा हे बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा हे बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा। क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ का प्यार देने वाला इस संसार में कोई नहीं। जब मुझे पता चला कि मेरी माँ मर गई, जो मुझे कभी भी अपने आंख के सामने से ओझल नहीं होने देती, तब तब मैं जोर जोर से रोना आरंभ। माँ का अंत्येष्टि कर्म क्रिया किया और एकांत में जा करके वही संत लोगन के बताए हुए मार्ग पे चला। अब मुझे बड़ी प्रसन्न हुआ कि अब मैं बड़का संत बनूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। जाके एकांत में जोर जोर से ओम नमो भगवती वासुदेवाय इसी मंत्र का जोर जोर से उच्चारण किया। एक बार तो भगवान का छवि जैसे ही हमारे सामने आई, अब वही उस छवि को देखें ही देखें, तब तक वह सभी छवि अदृश्य हो गई। तब तब मैं जोर जोर से रोने लगा। बोले आकाशवाणी हुई, बेटा रामदास, इस जन्म में हमारा चाहे तुम्हारा मिलन संभव नहीं है। मैंने पूछा काहे? वह आकाशवाणी बोल पड़ी, क्योंकि तेरा शेष कर्म अधूरा है, इसलिए इस जन्म में हमारा तुम्हारा मिलन संभव नहीं है। तब तक गुरुदेव मैं धीमी गति से इस जीवन का यापन किया, क्योंकि समय तो अपने रफ्तार से चलती रहती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। समैया तो अपने रफ्तार से चलता रहता है ना। ये जब समय आया और जब प्रलय का समय आया, हर जगह पानी ही पानी, केवल जल ही जल जब दिखाई दिया, सब लोग उसी पानी में तब्दील होते जा रहे थे। गुरुदेव, ध्रुव सत्य है तो वह मौत, मरना तो सबको है, क्योंकि बरही जिसकी हुई है प्यारे तेरही भी जरूर होगी, जो जन्म लेता है वह मरता है। और जब प्रलय का समय आया, हर सब लोग मरे, हम भी मर गए। गुरुदेव जब मरे टक्कर में अच्छा था, दोबारा आज ब्रह्मा के पुत्र बने। हमारे पिताजी का दुआ हुआ मेरे हाथ में बीड़ा है, और बीड़ा से मैं नित्य ही गायन करता हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कि देव दत्ता मिमाम बीड़ा अस्वार ब्रह्मा विभूषिता। हमारे पिताजी का दिया हुआ बीड़ा है, और मैं इसी बीड़ा से हमेशा यही गान करता हूँ। तो ये बताइए, आज हरिदासी का पुत्र रामदास से नारद बन सकता है? तो का यदि संत की कृपा हो जाए तो आप ये बताइए, और काम नहीं कर सकते? आप एक काम करिए, आज नारद जी बड़ी प्रसन्न होकर के ये अपने पिताजी से चतुर्ही श्लोकी भागवत दान में इनकर पिता ब्रह्मा जी नारद जी को दिए। आज नारद जी बड़ी प्रसन्न होकर के वही चतुर्ही श्लोकी भागवत आज वेदव्यास जी को दान में दे दिए। आप वेदव्यास जी जब चतुर्ही श्लोकी भागवत 4 गो पाए तो कि 18,000 श्लोक में बदल दिए।
दुई खंड में 18,000 श्लोक में 18वीं पुराण का निर्माण वेद व्यास जी किए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। क्योंकि ये महाराज आप 17 पुराण अलग अलग सुन लीजिए, आप भागवत ग्रंथ का न सुनिए तो 18 पुराण अधूरी मानी जाती है। आए 17 पुराण को हटा दीजिए, अकेले भागवत कथा को यदि सुन लिया जाए तो 18 पुराण का लाभ इस भागवत कथा से मिल जाती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। 18वीं पुराण में वेद व्यास जी भागवत जी का रचना की। अब सोच रहे हैं भागवत का तो रचना हो गया, लेकिन जन जन में प्रचार प्रसार कैसे होगा। हमार लड़का एक ही है, जवन लड़का जा करके सीधे जंगल में जा करके और समाधि लगा लिया है। वो आवे तब न समाधि टूटे, ताकि है जन जन में प्रचार प्रसार होए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ए तवले नारद जी बोल पड़े, मैं जानता हूँ कि सुखदेव जी जो हैं वह इस लोक के भूखे व्यक्ति हैं। एक काम करिए, कुछ चुनिंदा इस लोक याद करवाइए कुछ बच्चों को। आज जहाँ जा करके सुखदेव जी समाधि लगाए हैं वही जगह भेज दीजिए कि जा करके जोर जोर से सब श्लोक का वाचन करेंगे तो सुखदेव जी अपन समाधि तोड़ देंगे। आया के जन जन में भागवत कथा का प्रचार करेंगे। आए आतौले वेद व्यास जी कुछ बच्चों को बुलाए और चुनिंदा श्लोक याद करावे। चुनिंदा श्लोक कौन सा देते हैं कि अहो बकियम आयस्तन कालकूटम जिंघासपायाम यदयापि साधवी लेभे गतिम ताम चिंता तनोन्यम आकिमवा दयालुम शरणम ब्रजेशम। चुनिंदा श्लोक याद करवाए कि जाओ और भूला भटका श्लोक सुखदेव जी जहाँ समाधि लगाए हैं वहीं जोर जोर से गायन करो। बच्चे वे सभी श्लोक लिए और चल दिए सुखदेव गुरुदेव के पास, और जा करके जहाँ समाधि लगाए हैं जोर जोर से बोल रहे हैं कि आहो बकियम आयस्तन कालकूटम आजिंघा सपाया यदया पिसादवी। ये जैसे ही इतने श्लोक बोले आ तुरंत शांत हो गए। तो बोले तो सुखदेव जी समाधि तोड़ दिए। अरे आगे बोलो आगे। बच्चे वे सब बोल दिए हे गुरुदेव अरे ऐसन ऐसन 18,000 श्लोक आपके पिताजी के पास हैं, चल के जितना मन करे उतना ही श्लोक ले लीजिए ना। तब जाकर के सुखदेव जी भगे भगे आए और आकर के अपने पिता वेद व्यास जी के चरणों में गिर गए। बोलिए सच्चे दरबार की। आए जैसे ही चरणों में गिरते हैं बोल पड़े पिताजी ये जितना ही श्लोक है सब आप हमके दे दीजिए। अरे बोल पड़े कि बेटा भाई भागवत के श्लोक लेने का उत्तराधिकारी वही होता है जो जीवन में काम और क्रोध दोनों को जीता हो। मैं जानता हूं कि हमारा लड़का काम क्रोध दोनों को जीता है, लेकिन यदि अपने मुख से कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि बस करा अपने लड़का का बड़ाई अपने मुख से कर रहे हैं। इसलिए आपको जा करके इसका परीक्षा देना होगा। उतनी समय सहस्त्रार्थ के ज्ञाता थे महाराज जनक जी। जनक जी के वहां सुखदेव जी गए और अत्यंत जितना मन किया जनक जी उतना कठिन परीक्षा ली। आज सुखदेव जी परीक्षा में पास भी हो गए। तब जाकर के आके अपने पिताजी के चरणों में गिरे। हे पिताजी अब तक मैं परीक्षा में पास हो गया, अब लाइए सभी श्लोक हमके दे दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तब जाकर के वेद व्यास जी 18,000 श्लोक अपने पिता अपने पुत्र यानी सुखदेव जी को दिए। आज जब सुखदेव जी 18,000 श्लोक है भागवत पाए तो सबसे पहले आकर के महाराज परीक्षित जी को सुनाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। अब 88,000 महात्मा लोग प्रश्न कर दिए हे गुरुदेव ये बताइए परीक्षित जी किनके पुत्र थे? काहे परीक्षित जी के सुखदेव जी आए थे कथा सुनाने के लिए
और 7 दिन मरने के लिए श्राप इनको कवन दिया था, काहे के लिए दिया था, तन इस पे प्रकाश डाल दे तो बड़ा सुंदर। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तब सूत जी बोल पड़े, देखिए मैं परीक्षित जी के जन्म की कथा को सुनाना उचित नहीं समझता, लेकिन हाँ सुनाऊंगा भी, क्योंकि जिस मनुष्य की कथा भगवान की कथा से यदि मिलता जुलता हो गया, वह मनुष्य भी भगवान से जरा सा भी कम नहीं होता, जरा सा भी कम नहीं होता। इसलिए परीक्षित जी के जन्म की कथा को सुनाऊंगा भी। अये महाराज देखिए, परीक्षित जी के जन्म की कथा से ही यही भागवत कथा का उदय होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी तक ते आप लोगों ने जितना कथा सुना है, यह भागवत जी के महात्म्य से परिचय कराए। अब यहाँ से आरंभ होता है श्रीमद् भागवत महापुराण की भागवत कथा कहाँ से आरंभ होता है। अब वहीं गुरुदेव 6 अध्याय में महात्म्य की कथा लिखे थे, अब यहीं से आरंभ होता है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। यहीं से आरंभ होता है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए अब भागवत जी का नींव डालने चल रहे हैं दूधनाथ बाबू। अभी तक जितना कथाएं आप लोग सुने हैं, ये महात्मा का कथा था। अब यहाँ से भागवत जी का नींव डालने चल रहे हैं, क्योंकि देखिए यदि घर बनाना होकर नींव यदि मजबूत है तो घर के 1 तल्ला नहीं 10 मंजिला बनवा लीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। बाबू हो, घर के यदि नींव कमजोर है तो 1 महला से 2 महला जाते जाते घर भी ढह जाएगा। इसलिए भागवत जी का नींव डालने चल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कि भागवत कथा आरंभ कहाँ से होता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। ये भागवत कथा आरंभ होता है महाभारत से। बाबू हो, महाभारत से ही ना है, यह महाभारत के कथा भागवत जी में 2 बार मिला है, एक शुरुआती में और एक आखिरी में। यानी कहने का भाव ये है कि महाभारत से ही भागवत जी का आरंभ होता है और महाभारत में जाकर के अंत भी होता। आई महाभारत का नाम कौन नहीं सुने हैं? पहले का लोग क्या कहते थे? बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कौरव और पांडव 2 चचेरात भाई हैं। चचेरात भाई कौरव और पांडव दोनों लोग हैं। घर का बंटवारा के लेकर के इतना बड़ा महाभारत हुआ था। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बाहरी झगड़ा नहीं, आपसी झगड़ा का नाम ही है महाभारत। पहले के लोग क्या कहते थे कि महाभारत को मैं जानता हूँ, कलयुग के लोग क्या कहते थे कि महाभारत हम अपने आंखों से देखे हैं। ये समैया के लोग क्या कहते हैं? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये समय के लोग क्या कहते हैं? बाबू हो, महाभारत का फैक्ट्री तो हमारे घर है, जब चाहता हूँ कराता हूँ, जब चाहे नहीं बंद करा दे। यानी झगड़े का नाम ही है महाभारत। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। यानी झगड़े का नाम महाभारत, यानी महाभारत को कराने वाली है एक औरत। तो मत भूलिए, यदि महाभारत को कराने वाली एक औरत है तो रामायण को भी कराने वाली एक औरत ये है।